गुड मॉर्निंग लखनऊ। हाउ द जोश? कितना हल्का जोश? कैसा है जोश? लखनऊ वालों ने जो जोश भर दिया और मुकेश भैया ने जो तालियां बजवाई हैं उसके लिए जोरदार तालियां मुकेश भाई साहब के लिए। सो आज सुबह से जो हम देख रहे हैं यहाँ सितारे उतर आए हैं, उतर आए हैं नहीं? वो सितारे बनना है हमें। किस किस को बनना है? सबको बनना है। तो शोर मचाओ जोर से, सितारे बनना है हमें। तो मैं आज एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगी आपको अपनी कहानी के थ्रू, और आशा करती हूँ समझ आएगा। एक बार कहानी है एक बच्चे की और एक पिता की। जब बच्चे, हमारे सबके बच्चे होते हैं, वो पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़े, कुछ बन के दिखाए, कुछ करके दिखाए। तो जब उसकी स्टार्टिंग पढ़ाई होती है तो उसके मार्क्स डिफाइन करते हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसे पढ़ना है और कहाँ वो स्टैंड कर रहा है क्लास में। तो एक बच्चा था जिसकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं थी क्लास में, तो उसके फादर ने सोचा कि मैं टॉप जो टीचर होता है, टॉप जो कोचिंग्स होती है, वहाँ अपने बच्चे का ट्यूशन लगा देता हूँ। उन्होंने ट्यूशन लगा दिया। अब बच्चा क्या करता है, जाके वहाँ पढ़ता है। पिताजी रोज पूछते हैं क्या करते हो? भाई बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ। 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बच्चा पढ़ रहा है, भाई ट्यूशन पढ़ के आता है, वो बड़े खुश होते हैं। अब जब रिपोर्ट कार्ड आता है तो उसके फादर जो होते हैं बहुत शौक हो जाते हैं, बहुत सोच में पड़ जाते हैं कैसे इस रिपोर्ट कार्ड आया है। पता है क्यों? क्योंकि वो बच्चा जिन सब्जेक्ट में पास होता था उनमें भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया वो? क्यों फेल हो गया वो? क्योंकि उसने कोचिंग इतनी अच्छी ली थी, टॉप क्लास कोचिंग। जैसे आप सब लोग यहाँ पर आए हो, टॉप क्लास कोचिंग। ऐसे लीडर्स आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे वो आज यहाँ आए हैं। ऐसे वो भी सोचते थे बच्चा इस कोचिंग में जा रहा है तो फर्स्ट क्लास टॉप करेगा, लेकिन वो सारे सब्जेक्ट में फेल। उसके फादर ने बुलाया, पूछा क्यों, तुम कैसे फेल हो गए, क्या रीजन था और क्या करा तुमने ट्यूशन में? पूरे साल तुम पढ़ने गए, इतना पैसा खर्च किया, इतनी मेहनत करी, क्या हुआ उस मेहनत का? तो बच्चा क्या बोलता है कि पापा वहां जब सर लिखते थे मैं भी लिखता था, वो समझाते थे मैं समझ जाता था, लेकिन जैसे वो रब करते थे मैं भी रब कर देता था, जैसे वो मिटाते थे मैं भी मिटा देता था। तो मेरा जो आज का संदेश है वो ये है, आज यहाँ पर आए हैं आप सभी, बहुत किस्मत वाले हैं जो यहाँ आए हैं। बहुत से लोगों को मौका नहीं मिल पाता, बहुत से लोगों को पता नहीं लग पाता, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो आप यहाँ आए हो, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रही है, जो मोटिवेशन आपके अंदर है, वो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। वो कहाँ तक रहना चाहिए? वो मार्केट में भी रहना चाहिए। जब काम करने खड़े होगे तो याद रखना आपका मोटिवेशन, याद रखना यहाँ के लीडर्स इन्होंने कैसे मेहनत करके काम किया है। इतने लीडर्स यहाँ आए, कड़ी मेहनत करके अपने खून पसीना जान लगा के काम किया है। तो आपको भी ऐसे काम करना है तो आपको क्या बनना है? क्राउन डायमंड। यस, सो गो क्राउन डायमंड। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां। जिसकी बेटर हाफ, जिसकी वाइफ का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो, उसे क्राउन एम्बेसडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जोरदार तालियां शिक्षा के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये इवेंट इतिहास बन रहा है। कल भी हम थे, कल बहुत सारे लोग, आप नहीं थे, दूसरे लोग थे। कल्पना कीजिए कितना बड़ा मोटिवेशन अपने आप में ये है कि एक परफॉर्मेंस डबल टाइम हो रही है। तो ये एक इतिहास बन रहा है जो साबित करता है कि डीएक्शन में उत्तर प्रदेश और आप लोगों का कितना बड़ा योगदान है। मेरा होटल का रूम बिल्कुल सामने, इस ग्राउंड के सामने है, हैमिल्टन में है, रुके हुए हैं। सुबह 6 बजे से लोग आना शुरू हो गए। कल्पना करें, मैंने आंखें खोली, अपना विंडो खोला और पीपल आर कमिंग। ये जोश है आप लोगों के अंदर, कल भी और आज भी। कोई 500 किलोमीटर दूर से आया, कोई 700 किलोमीटर दूर से आया, कोई 1000 किलोमीटर दूर से आया। जब ये जोश होता है तब काम बढ़ता है। आज अभी यहाँ पे कल स्टार एजेंट्स आए थे, अभी बहुत सारे स्टार एजेंट्स आए थे, आएंगे भी। मैं आज वर्ल्ड यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर हूं। मुझे ये बनना बहुत आसान लगता है दोस्तों, लेकिन मुश्किल पता है क्या है? मुश्किल है स्टार एजेंट बनना। सबसे मुश्किल काम एक स्टार एजेंट बनना है, जो आप लोगों ने बनके दिखाया है। जोरदार तालियां स्टार एजेंट के लिए। वो
मुश्किल होता है। बात के कदम तो बहुत आसान हो जाते हैं, मुश्किल उससे भी ज्यादा होता है अपना पहला सेल्स करना। याद करो सब, अपना पहला सेल, जब आपने ये बेशकीमती शानदार प्रोडक्ट सेल किया होगा, वो करना कितना मुश्किल रहा होगा, वो याद करो, वो हमेशा याद रखना। अपना फर्स्ट सेल वो आपको यहां लेके आएगा। मन में ये सपना आज जाग गया होगा आप लोगों का कि वन डे विल कम, मैं ऐसे यहाँ पे अचीवर रिकॉग्नाइज होगा, मेरा ये स्टेज होगा, मुझे बोलने का मौका मिलेगा, मेरे ठप्पा नहीं लगेगा। आज आपने वो लेवल ले लिया कि मुझे ठप्पा नहीं लगाना है, मैं उस बीबीआई लॉज में बैठ के अपने आप को रिकॉग्नाइज करूंगा। वो लेवल आप लोगों को बनाना है, यस और नो? और ये सिर्फ नाम से नहीं होगा, ये काम से होगा। आज आपको दिख रहा होगा शानो शौकत की आराम, इन पैरों के छाले अगर आप देखोगे ना तो आपको एहसास होगा ये छाले हैं, हुए हैं, इसलिए आज ये फ्रंट लाइन में जितने लीडरशिप बैठी है, सेकंड लाइन की जो लीडरशिप बैठी है, इसलिए वो बैठी है। अगर इन छालों से, इन छालों में नमक भी लग सकता है, उन छालों से अगर आप डर गए तो आप आगे नहीं आ पाओगे, और कोई और लोग आ जाएंगे, और लोग और कोई आ जाएंगे। एक छोटी सी मैसेज से मैं अपनी बात को यहां कवर करूंगा। एक बार एक आदमी था और उस आदमी ने सोचा मैं क्यों ना अमीर बन जाऊं। अमीर था वो, बहुत लॉस हो गया उसे बिजनेस में, वो वापस अमीर बनते 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 वापस माइनस में आ गया और उसमें कुछ 2000 रुपए रहे। अब उसने सोचा अब जीवन सब कुछ खत्म हो गया है, मैं आत्महत्या करता हूं, मैं इस जीवन को खत्म कर देता हूं। ओके, उसने सोचा 2000 रुपए खर्च करते, बढ़िया से होटल में रुका, खूब बढ़िया खाना खाया, अगले दिन सुबह उठा और जहर खरीदने चला गया। कुछ लोग मिल गए उसे, उनकी सेवा कर दी और सेवा करते करते वो आदमी आ गया, बस 2 मिनट। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने देखा 500 रुपए रह गए, जहर खरीदने गया, जहर खत्म हो गया, जहर ले रहा था वो, एक न्यूज़पेपर मिल गया, उसमें एक ऑक्शन हो रही है, एक बहुत बड़ी रेगिस्तान की जमीन नीलाम हो रही है, 500 रुपए बचे थे उसके पास, वो गया, उसने 500 रुपए दिए, वो जमीन खरीद ली। कोई और आया ही नहीं था ऑक्शन लेने, क्योंकि जो ऑक्शन जिसने खुदाई कर रहे थे उस रेगिस्तान जमीन पे, ये बताया गया था इसमें बहुत सारा गोल्ड है, इसमें बहुत सारा लिथियम है, इसमें बहुत सारा जो है हीरे हैं। पर हुआ क्या, निकले नहीं। 3 साल तक वहां खुदाई करते रहे, कुछ नहीं हुआ। तो उन लोगों ने सोचा इसको हम बेच देते हैं। 500 रुपए में उसने खरीद दिया, पैसे खत्म हो गए, उसने कहा सही अब जहर ले लेंगे, थोड़ा जहर तो जेब में था उसके। फाइनली क्या हुआ, वो मजदूर आए, बोले सर वो जहर हम खुदाई करें चले जाएं? उन्होंने कहा शाम तक का तुम्हारा पेमेंट है, तुम्हें मिल चुका है, शाम तक खुदाई करो। शाम तक 3 फुट खुदाई करी, हीरे भी मिल गए, लिथियम भी मिल गया, गोल्ड भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो माय मीन टू से, आज अगर आप यहां पे आ गए हो तो छोड़ना नहीं इस काम को। चाहे जब छोड़ने का मन कर रहा हो 3 फुट और नीचे चले जाके काम कर लेना, आपको क्राउन एम्बेसडर्स, रूबी स्टार एजेंट्स, डायमंड सब कुछ मिल जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया।